नमस्कार किसान साथियों, आज मैं एक ऐसे खेत में पहुंचा हूं जहां किसान भाई ने स्ट्रक्चर पर जो विधि आती है उससे अपने खेत में तोरू लगा रखी है। और कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है, कितने दिन की हो गई, ये सब कुछ है किसान भाई से ही पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो है अपना नाम बताइए जी। जी, मेरा नाम राकेश कुमावत है। अच्छा, और ये गांव कौन सा पड़ता है राकेश जी? ये अपने नांद है पुष्कर के अंदर। अच्छा, जो आपने ये तोरू की वैरायटी तोरू है लगभग कितने के एरिया में लगा रखी है? ये मैंने 1 बीघे के अंदर लगा रखी है। अच्छा, और अब बात करें वैरायटी की, हाँ, तो कौन कौन सी आपने वैरायटी लगा रखी है? मैंने निर्मल की भी लगा रखी है, स्वाति की भी लगा रखी है। अच्छा, दोनों ही लगा रखी है। तो लगभग अपन बात करें, इसकी बुआई है वो कब की थी आपने? मैंने इसकी बुआई 27 जनवरी के लमसम कर दी थी। और 3 मार्च के लमसम मेरे को प्रोडक्शन चालू हो गया था। अच्छा, 3 मार्च के लगभग हाँ। प्रोडक्शन हो गया। अब बात करें तो लगभग अब तक आपने है कितना माल निकाल दिया इसमें? माल की तो ऐसे है, मैंने माल निकाल दिया है, कम से कम 1000-1200 किलो माल निकाल दिया है। 1000-1200 किलो। हाँ। अब बात करें बाजार भाव ऊपर से लेके नीचे तक, क्या देखे आपने? बाज़ार भाव मैंने 80 रुपये से चालू की थी। और अभी तो जो बाज़ार भाव चल रहा है 12, 13, 15 का, वो है। तो लगभग 1 बीघा या पूर्ण बीघा आप बता रहे हो, हम्म। इसमें आपको कितने रुपए की अब तक आमदनी हो चुकी? आमदनी की तो ऐसे है, जैसे भाव के हिसाब से तो ये लाख रुपए के करीब हो गई है। अच्छा, और अब क्या पता कितने की होवे। और आपके हिसाब से अब ये लगभग कितने और चलेगी? अभी 1 महीना और चलेगी। 1 महीना और हाँ, चलेगी। बरसात के टाइम तक चलेगी। और बात करें इसमें कुल मिला के माइक्रो न्यूट्रिएंट का खर्च है, खुराक पानी हम्म। स्प्रे, वो कितना आ जाएगा आपके एवरेज से? नहीं, वो तो बहुत कम कम लेवल में खर्चा आता है इसका। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे भी कोई भी खाद हो, कम खर्चा आता है। कम खर्चे की फसल है ये। तो आपने जो शुरुआत में है कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाए? मैंने तो ये जो निर्मल का, पहले तो सबसे पहले तो निर्मल का जो माइक्रो राजा है वो चलाया। और उसके बाद के अंदर तो डीएपी से काम लिया। अच्छा, माइक्रो राजा और डीएपी यूज की थी। हाँ। अब बात करें राकेश जी, इसके अलावा जो आपने स्ट्रक्चर लगा रखा है हाँ। तार का बांध बांध के, हाँ। इसमें आपके कितना खर्चा बैठ गया? इसमें तो मेरे को लगभग 15,000 रुपये का खर्चा आया, लेकिन इससे मेरी जो फसल का प्रोडक्शन है वो उससे मतलब दुगुना हो गया। अच्छा, प्रोडक्शन है वो आपको दुगना हो गया। दुगुना हो गया। और इसकी कोई लेंथ वगैरह में फ़र्क पड़ा या साइज लेंथ में? में फ़र्क पड़ा, जैसे अपने तुरई मतलब 6 इंच से 8 इंच की भी आती है, 9 इंच की भी आती है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर की वजह से 2 से ढाई फीट के लमसम, 1.5 फीट की, 2 फीट की, 2.5 फीट की पूरी तुरई आती है। अच्छा, 2 से 2.5 फीट का एवरेज हाँ, दे दिया। एवरेज दे दिया। लगभग ये अभी लटक भी रही है, हालांकि हाँ। जो थोड़ी लेट वाली होती है उनकी हाइट वो धीरे धीरे लंबाई होती है वो हाँ। घट जाती है। फिर भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी लेंथ है। और ये काम सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो जागरूक किसान हो। बाकी किसान तो आपके एरिया में मेरे ख्याल से ऐसा ही कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ के किसान सब नीचे की खेती करते हैं, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर वाली खेती है वो नहीं करते हैं। तो आप मेरे ख्याल से अपने एरिया के प्रगतिशील किसान हो, ओह जी सर। क्योंकि जो अपने आसपास में लगभग मुझे भी काफ़ी दिन हो गए घूमते हुए, लेकिन इस बेल्ट में स्ट्रक्चर वाली खेती बहुत कम है तोरई की, हालांकि तोरई बहुत लगती है। तो राकेश जी, आपको लग रहा है कि इस खेती में मुनाफा है कुल मिला के? हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है, कम खर्चे की फसल है, इसमें मुनाफा है। भाव रहे तो मुनाफा है। हाँ, तो बाकी जैसे सब्जियां लगाते हैं उससे ये आपको बेहतर लगी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेहतर है। और स्प्रे कितना हो गया, क्योंकि मेन नहीं, किसान मैं आजकल का है? स्प्रे इसका हर 7 दिन से स्प्रे करता हूँ। अच्छा, और कोई ये जो मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह है, इसका स्प्रे करता हूँ। और बाकी भारी स्प्रे नहीं करता हूँ। कुल मिला के बात करें तो ज़्यादा स्प्रे भी नहीं आ नहीं, रहा। ज़्यादा स्प्रे का कोई काम नहीं है। तो बहुत 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 धन्यवाद राकेश जी, हमारे आसपास के किसानों को जानकारी देने के लिए।